तो जिन किसान भाइयों के 2 रजिस्ट्रेशन थे, काफी समय से ऐसे किसान भाइयों को पीएम किसान का लाभ नहीं मिल रहा था, उन किसान भाइयों के लिए नया अपडेट आ गया है। भारत सरकार की तरफ से लेटर आ गया है कि जिनके डबल रजिस्ट्रेशन है उनके लिए क्या क्या कार्रवाई है, क्या काम उनको करना है। जो जो निर्देश लेटर में लिखे हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। सभी किसान भाई ध्यान से उनको सुनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बिंदु लिखा है उसमें भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई एक्सेल सीट में से अपने जनपद का डाटा प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें। मतलब भारत सरकार की तरफ से एक एक्सेल सीट जारी की गई है। डबल रजिस्ट्रेशन जिनके थे किसानों के, उनकी एक्सेल सीट सभी जिलों पर भेज दी गई है। दूसरा बिंदु है, सर्वप्रथम संबंधित कृषक से लिखित विकल्प प्राप्त किया जाए कि उसे किस पंजीकरण संख्या के डाटा को एक्टिव रखना है एवं किस पंजीकरण संख्या के डाटा को इनएक्टिव कराया जाना है। यानी कि जो किसान की 2 आईडियां हैं, अब किसान को उसमें स्वयं चुनना है कि उसको कौन सी आईडी को इनएक्टिव कराना है और कौन सी आईडी को वो एक्टिव कराना चाहता है। तो ये किसान को लिखित में एप्लीकेशन के माध्यम से कार्यालय में देना पड़ेगा कि आप कौन सा पंजीकरण संख्या एक्टिव रखना चाहते हैं और किसको इनएक्टिव कराना चाहते हैं। अगला बिंदु है, विकल्प प्राप्त होने के उपरांत कृषक का पूर्ण सत्यापन उप कृषि निदेशक के स्तर से कराया जाएगा। यदि लाभार्थी योजना अंतर्गत पात्र है तो घोषणा पत्र, कागज सभी किसान भाई ध्यान से सुन लेंगे, घोषणा पत्र तथा तहसील से सत्यापित खतौनी की प्रति सहित अन्य आवश्यक अभिलेख जैसे आधार कार्ड आपका हो गया, ठीक है, प्राप्त करते हुए उसका डाटा उपलब्ध कराए गए प्रारूप पर एक्टिव इनएक्टिव मार्क करते हुए अपने संस्तुति पत्र के साथ निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना है। यानी कि ये जो आदेश है ये कार्यालय के कर्मचारियों को दिया गया है कि किसानों का घोषणा पत्र तहसील से सत्यापित मोहर लगी हुई खतौनी और आधार कार्ड ऐसा डाटा इकट्ठा करना है और एक प्रारूप भारत सरकार की तरफ से भेजा गया है जिसमें उन किसानों की डिटेल भर करके जाएगी। पीएम किसान के अधिकारी द्वारा उन किसानों का सत्यापन किया जाएगा और जो किसान इनएक्टिव हैं, अपात्र हैं, उनको अपात्र लिख करके और जो पात्र हैं उनको पात्र करके सत्यापन के बाद उस प्रारूप में उनका डाटा भेजा जाएगा, भारत सरकार को आगे भेजा जाएगा। अगला बिंदु है, कृषक की जिस आईडी को इनएक्टिव किया जा रहा है, यानी कि आपने जो अपनी आईडी को एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि इसको इनएक्टिव कर दिया जाए, उसमें प्राप्त संपूर्ण धनराशि की रिकवरी कराते हुए, यानी कि उस आईडी में जितनी भी आपको किस्तें प्राप्त हुई हैं उनकी रिकवरी, यानी कि उनको आपसे लिया जाएगा। यूटीआर नंबर का उल्लेख, ठीक है, जो जब किस्त आती है तो उसमें आपका अकाउंट का नाम आता है और किस खाते में गई है, किस तारीख में गई है और सबसे नीचे होता है यूटीआर नंबर। तो वो नंबर उसमें प्रारूप में लिखा जाएगा और आपसे वो धनराशि जो आईडी आप बंद करा रहे हैं उसमें जो धनराशि आपको मिली है, सम्मान निधि मिली है, वो आपसे वापस ले ली जाएगी। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं डबल रजिस्ट्रेशन वाले किसान भाइयों के लिए। तो यहाँ पर अपडेट आ गया है, अब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। सभी किसान भाइयों के पास, सभी किसान भाइयों को जो लिस्ट जारी हुई है भारत सरकार की तरफ से, सभी किसान भाइयों से डाटा एकत्र किया जाएगा और जिस आईडी में जितनी धनराशि आपकी गई है और जिस आईडी को आप बंद कराना चाहते हैं और उस आईडी में जितना पैसा आपको मिला है वो सब आपसे वापस लिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है। उस लिस्ट के अनुसार आपसे डाटा एकत्र किया जाएगा।